क्या आपने कभी सच में सोचा है कि एक ऐसा भगवान भी है जिसे लोग लगभग भूल चुके हैं, जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता माना जाता है, फिर भी जिसकी पूजा नहीं होती? ना भव्य मंदिर, ना विशाल भीड़, ना ही कोई बड़ा उत्सव उनके नाम पर। इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद उनका अस्तित्व आज भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उनकी पूजा को हमेशा के लिए रोक दिया? जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधकार और शून्य चारों ओर फैला हुआ था, तब एक अनंत सागर में योग निद्रा में विराजमान थे विष्णु, शांत और स्थिर अवस्था में। उनकी नाभि से धीरे धीरे एक दिव्य कमल प्रकट होने लगा, जो प्रकाश से भरता जा रहा था। वह कमल समय के साथ पूरी तरह खिल गया और चारों ओर उजाला फैल गया। और उसी कमल से जन्म हुआ ब्रह्मा का, जो चारों ओर देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तभी उन्हें सृष्टि की रचना का दिव्य और महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। ब्रह्मा जी ने गहरी तपस्या शुरू की और धीरे धीरे ध्यान में पूरी तरह लीन हो गए। तपस्या के बाद उन्हें वेदों का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसने सब कुछ बदल दिया। ज्ञान मिलते ही उन्होंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। एक एक तत्व को बनाते हुए धरती, पर्वत, नदियां और आकाश का निर्माण होने लगा। सब कुछ आकार लेने लगा। समुद्रों ने अपना रूप लिया और जल हर दिशा में फैलता चला गया। जीव, जंतु, पक्षी और वनस्पतियां इस संसार में जन्म लेने लगी। धीरे धीरे पूरी सृष्टि जीवन से भर गई और अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगी। यह सब देखकर ब्रह्मा जी के मन में गर्व और अहंकार उत्पन्न होने लगा। यहीं से उनके भीतर अहंकार बढ़ने लगा और उन्होंने खुद को सर्वोच्च मान लिया। उन्होंने स्वयं को सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली देवता समझना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर उनका विवाद विष्णु से हो गया, जो शांत थे। दोनों के बीच यह बहस धीरे धीरे बढ़ती गई और माहौल गंभीर होता गया। तभी अचानक एक अत्यंत तेज और रहस्यमय प्रकाश प्रकट हुआ। वह एक अनंत ज्योति स्तंभ था, जिसका ना आदि दिख रहा था और ना ही अंत। दोनों देवता उस अद्भुत दृश्य को देखकर पूरी तरह चकित रह गए। और उसी प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं शिव, अत्यंत दिव्य रूप में। शिव जी ने दोनों को एक कठिन और असंभव सी लगने वाली चुनौती दी। जो इस ज्योति स्तंभ का अंत ढूंढ लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। यह सुनते ही दोनों देवता अपनी अपनी दिशा में खोज करने निकल पड़े। विष्णु नीचे की ओर गहराई में उतरने लगे, अंत की तलाश में, और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ते हुए अंत को खोजने लगे। दोनों अपनी पूरी शक्ति और प्रयास से अंत खोजने की कोशिश कर रहे थे। बहुत समय बीत गया, लेकिन विष्णु जी को उस स्तंभ का अंत कहीं नहीं मिला। ब्रह्मा जी भी ऊपर जाते रहे, लेकिन उन्हें भी कोई अंत दिखाई नहीं दिया। समय बीतने के साथ यह स्पष्ट होने लगा कि यह स्तंभ अनंत है। अंत में विष्णु जी ने सच को स्वीकार कर वापस लौटने का निर्णय लिया, लेकिन ब्रह्मा जी अभी भी अपनी खोज में लगे रहे और हार नहीं मानी। तभी उन्हें ऊपर से गिरता हुआ एक केतकी फूल दिखाई दिया और उसी क्षण उनके मन में एक चालाक और गलत विचार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस फूल को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए मना लिया। केतकी फूल भी उनकी बातों में आकर झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों वापस नीचे लौट आए और सामने खड़े हो गए। विष्णु जी पहले ही सच स्वीकार कर शांत भाव से खड़े हुए थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने खुद को विजेता घोषित कर दिया और केतकी फूल ने भी उनके झूठ को सच साबित करने की कोशिश की। यह सब देखकर शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उनका रूप भयंकर हो गया। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी और उनके इस झूठ का परिणाम उन्हें सदा के लिए भुगतना पड़ेगा। केतकी फूल को भी श्राप मिला कि वह पूजा में कभी स्वीकार नहीं होगा। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड एकदम शांत और स्थिर हो गया, जैसे समय रुक गया हो। आज भी पुष्कर मंदिर ही ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रमुख मंदिर माना जाता है, जहां उनकी पूजा होती है, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में नहीं, क्योंकि अहंकार और झूठ का परिणाम हमेशा विनाश और अपमान ही होता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कहानियां पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक ऐसा सत्य जो आपकी सोच बदल सकता है।